नमस्कार दोस्तों, सभी लोग जल्दी से आ जाएं। आज हम इस वीडियो में ईवीएस पेडागोजी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी रहेंगे। स्क्रीन क्लियर दिख रही हो तो कमेंट कर दें। हाँ, जल्दी से क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़िया घर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की अनुमति नहीं देंगे। नहीं पूछा है, ध्यान रखें। बताएं जल्दी क्या हो जाएगा इसका। कमेंट करें। पहला है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। दूसरा है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। तीसरा है चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे की फोटो एकत्रित करना। और चौथा है चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। बताएं जल्दी से कौन सी गतिविधि है जिसकी अनुमति आप बच्चे को नहीं देंगे। तो तुलिका कुमारी, वैशाली प्रजापति सभी ने सही बताया है। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारे खाने की सामग्री ले जाना की अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, चिड़ियाघर में विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। तो इससे खोजबीन उपवागम की शुरुआत होती है। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फोटो एकत्र करना से भी वर्गीकरण की शुरुआत होती है। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग कॉपी ले जाना, ये भी एक गतिविधि का उदाहरण है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। नेहा श्रीवास्तव, बिल्कुल। स्वाति प्रिया, सभी ने सही बनाया। स्वाति प्रिया, राधे राधे। दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। किस लिए लाभ पहुंचाता है। पहला है विषय को बच्चों के अनुभव संचार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने। दूसरा है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। तीसरा बच्चों को विशिष्ट अनुभवों को जानने में। और तीसरा है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। बताएं जल्दी क्या होगा दूसरे का। ताना खान, हेलो। दूसरे का बताएं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। क्या लाभ पहुंचाता है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, विषय के बच्चों को अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श सीखने में बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ध्यान रखें। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाया गया है। जो है ईवीएस की एनसीईआरटी की बुक है, उसमें रेलवे टिकट का एक नमूना दिया गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। दूसरा है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है। साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। बच्चों को रेल किराए के बारे में बताता है। तीसरा है टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संचिताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। बताएं जल्दी क्या होगा इसका। तीसरे का बी, स्वाति प्रिया, बिल्कुल सही बताया सभी ने। बच्चों की वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर मिलता है और साथ ही अवलोकन की कुशलता का भी विकास होता है। ठीक है, ध्यान रखें।
चौथा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है प्राथमिक स्तर पर। पहला ऑप्शन है आप अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। दूसरा है बच्चे विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तीसरा है बच्चों को तकनीकी शब्दावली व परिभाषा से परिचित कराना। और चौथा है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आंकलन। बताएं जल्दी से क्या होगा चौथे का। तीसरे का बी सभी का सही है। आर्या पांडे, नेहा श्रीवास्तव, स्वाति प्रिया, बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है। विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ठीक है। तकनीकी शब्द और परिभाषा और व्याख्या इनका कोई उपयोग नहीं है और तकनीक शब्दों का आकलन भी नहीं करना है। ठीक है। और पाठ पुस्तकों बच्चों को सूचना देना भी उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है। अगला देख लें। पांचवा है तत्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताएं जल्दी से। तत्कार बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। दूसरा है तत्कार अभिभावकों भाइयों बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। तीसरा है ये प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कच्चा कार्य को और फिर गृह कार्य के रूप में दत्तकार देने की आवश्यकता है। और चौथा है दत्तकार आकलन का एकमात्र तरीका है। तो ये आकलन का तरीका तो होता ही नहीं है। ठीक है। तो ये भाइयों बहनों की क्षमताएं पता करना नहीं। तो इसके लिए सही हो जाएगा आपका पहला। तत्कार बच्चों को सूचना खोजने और अपने विचारों का निर्माण करने और उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, ध्यान रखें। 5 का पहला और स्वाति। चलिए अगला देख लें। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। बताएं क्या होगा इसका। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। दूसरा है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। और तीसरा है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। और चौथा है ये उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है इसका अनुकरण करने के लिए। अनुकरण करना ही नहीं है। ठीक है। बताएं जल्दी से क्या होगा 6 का ए। बिल्कुल तो ये हो जाएगा बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवकल कौशलों का पैना करने के लिए। ठीक है, बच्चे स्वयं सीखें योग्य बनाने के लिए। ठीक है। अगला है दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करेंगे बताएं जल्दी से। बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। दूसरा है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। और चौथा है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। बताएं जल्दी से क्या करेंगे आप। 7 का बताएं। राजा शर्मा, साक्षी अग्रवाल। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप पाते हैं कि बच्चे पाठ की रुचि नहीं ले रहे हैं। तो क्या करेंगे। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे जिससे बच्चों में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है। और 8वां प्रश्न देख लें। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना है। क्या कहलाता है ये। पहला है बच्चों के में विद्यमान भाषविक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। दूसरा है उचित दिशा में बच्चों को ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। तीसरा है पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। और चौथा है स्थानीय स्तर पर संसार कृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। बताएं जल्दी से 8 का क्या होगा।
पाठ का हो जाएगा आपका चौथा। ठीक है, निधि शर्मा। चलिए अगला देख लें। नवा प्रश्न है, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहला है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। दूसरा, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। तीसरा, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। और चौथा है विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। तो बताएं जल्दी से। पीटीएम जो आयोजित की जाती है विद्यालय में, उसका उद्देश्य क्या होता है? वो होता है पहला, ध्यान रखें सभी, ठीक है, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। ठीक है, मौका हो जाएगा आपका पहला। अब 10वां है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्तकार जमा नहीं करता है। ठीक है, इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। कौन सा उपाय हो सकता है, बताएं जल्दी। पहला है से खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकता है। दूसरा है अनियमितता के कारण पता करने और समीर को परामर्श देना। तीसरा, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। और चौथा है इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। बताएं जल्दी से क्या होगा। इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा, अनियमितताओं के कारण पता करना और समीर को परामर्श या सलाह देना। ठीक है, और अगला है डेड डेस्क के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? तो समस्या समाधान विधि होती है एक, तो पर्यावरण अध्ययन के लिए। दूसरी होती है सहयोगात्मक अधिगम। और चौथा निर्देशित खोज। और व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करना ये विधि नहीं कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, 10 का बी, राजा शर्मा बिल्कुल सही है। तुलिका कुमारी, साक्षी अग्रवाल। चलिए अगला देख लें। पर्यावरण अध्ययन शिक्षकों को पहला है विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा है बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। और चौथा है अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। तो क्या होगा? 12 का बताएं। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो 13वां है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों का निर्देश उपलब्ध कराना चाहिए। बताएं क्या होगा 13 का। इकाई के अंत में, पाठ के अंत में, प्रकरणों में अंतर्निर्मित। और चौथा है पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर। राजा शर्मा। तो ये होता है प्रकरणों के अंतर्निर्मित किया जाता है। जो प्रकरण दिया है उसी के साथ अभ्यास एवं गतिविधि दी जाती हैं। ठीक है, और अगला है कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निर्देश हैं, निर्देश को बढ़ावा देना है। क्या है, बताएं जल्दी से। 14 का बताएं। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान का संबंध एवं हस्तांतरण। ठीक है, और 15वां देख लें। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है। इसलिए
इसलिए डेडेस के द्वारा संकल्पनाओं की सीखती है। तो इसके लिए हो जाएगा अपसारी चिंतन। ठीक है, सृजनात्मकता जहाँ पर आ जाती है तो वहाँ पर सारी चिंतन। ठीक है, और अगला है, एक शिक्षक पढ़ाते समय दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि वो ये पहला है प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, दूसरा है शिक्षार्थियों को परिवर्तन प्राप्त कराते हैं, तीसरा है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, और चौथा है शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं इसमें। ठीक है, दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों के द्वारा। और अगला है प्राथमिक स्तर पर बच्चे के आकलन करने के सर्वश्रेष्ठ तरीका है डेडेस का प्रयोग करना। तो पहला है पोर्टफोलियो, दूसरा है आवधिक परीक्षाएं, तीसरा गृह कार्य और चौथा है एगोत्मक कार्य। क्या तरीका सर्वश्रेष्ठ होता है? पोर्टफोलियो। ठीक है, में देख लें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है इसका? प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, दूसरा है परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, तीसरा है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना, और चौथा है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। क्या होता है इसका उद्देश्य? प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ठीक है, और तीसरा है पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अधिगम, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, तो पाठ की दोहराई तो करते ही नहीं है, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, तीसरा है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, और चौथा है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। ये सही है, ऑप्शन 4। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न देख लें, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण के दौरान भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, दूसरा है नृत्य कार्यक्रम की एकता को उपलब्ध कराना, और तीसरा है शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव कराना, और चौथा है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। बताएं जल्दी से, 20 का क्या हो जाएगा? 19 का डी, स्वाति प्रिया। 20 का बताएं, तालुका कुमारी, साक्षी अग्रवाल। इसका सी, स्वाति प्रिया, बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव कराना, ये चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना, सभी को।